का मानदंड। बिहार की धरती पर उतरे क्रिकेट के सुपरस्टार। एसोसिएशन के आपसी वर्चस्व पर भारी पड़ा बल्ले का वार। पटना में आईपीएल जैसा दिखा क्रिकेट का रोमांच। ऊर्जा स्टेडियम में दिखी क्रिकेटरों की ऊर्जा। बिहार क्रिकेट लीग में खूब लगे चौके छक्के। दर्शकों के सन्नाटे के बाद गूंजा क्रिकेट का शोर। आएंगे बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। 20 मार्च से आज यानी 26 मार्च, इन 6 दिनों में राजधानी पटना के ऊर्जा स्टेडियम में गूंजे क्रिकेट के शोर ने बिहार में दर्शकों से पड़े क्रिकेट के सन्नाटे को तोड़ दिया। आईपीएल की तर्ज पर बीसीएल यानी बिहार क्रिकेट लीग में क्रिकेट का रोमांच सर चढ़कर बोलता नजर आया और चौके छक्के की जमकर बरसात हुई। बिहार की धरती पर क्रिकेट के सुपरस्टार भी उतरे तो क्रिकेट एसोसिएशन के बीच वर्चस्व की लड़ाई पर बल्ले का वार भारी पड़ता नजर आया। अभी दरभंगा डायमंड्स और पटना पायलट्स के बीच फाइनल मुकाबला ऊर्जा स्टेडियम में खेला जा रहा है। जाहिर है इन 6 दिनों के क्रिकेट के रोमांच ने उम्मीद जगा दी है बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन लौटने की। वो उम्मीद जिस पर पिछले 2 दशकों से ज्यादा से ग्रहण लगा हुआ है। पिछले कई दशकों से सैयद सबा करीम, सुब्रत बनर्जी, अविनाश कुमार, आमिकर दयाल, सुनील कुमार, जिशान अली, ईशान किशन जैसे क्रिकेटरों को जन्म देने वाले बिहार के युवा क्रिकेटर पूछ पूछ कर थक गए कि कब आएंगे बिहार क्रिकेट के अच्छे दिन। ये वही बिहार है जो 1935 से क्रिकेट चलाने का दावा करता है। 1996 में विश्व कप क्रिकेट की मेजबानी तक कर चुका है। लेकिन T20 वनडे के बाद महज 20 साल पहले जन्म लेने वाला झारखंड टेस्ट मैचों तक की मेजबानी करने वाला राज्य बन गया। लेकिन बिहार क्रिकेट में दिनों दिन पिछड़ता चला गया। तो क्या बीसीएल के जरिए अब बिहार क्रिकेट के लौटेंगे अच्छे दिन? हालांकि इस सवाल के जवाब में भी कई सवाल हैं जिस पर आज बड़ी बहस। लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि बिहार क्रिकेट की राह में, अच्छे दिन की राह में अभी भी कितने रोड़े हैं। ग्राफिक्स 1 और समझिए कि क्रिकेट संगठनों के बीच अभी भी वर्चस्व की लड़ाई जारी है। पहली बात। दूसरा जो बाधा है, दूसरी कोर्ट तक क्रिकेट संगठनों का आपसी वर्चस्व अभी भी जारी है। एकमात्र मोइनुल हक स्टेडियम है, वो भी बदहाल है। हालांकि राजगीर में स्टेडियम बन रहे हैं, ये अच्छी बात है। साल 2000 से 2017 तक रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट बिहार नहीं खेला। अब लेकिन बिहार खेल रहा है। बिहार की अपनी कोई आईपीएल टीम नहीं है। स्कूल और यूनिवर्सिटी स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में क्रिकेटर खेल तो रहे हैं लेकिन बड़ी टीमों से मैच का मौका नहीं मिल रहा है। और अभी भी क्रिकेटरों को बिहार में भविष्य नहीं नजर आता है। यही वजह है कि अच्छे खिलाड़ी जो हैं अभी भी दूसरे राज्यों से खेलने को मजबूर हैं। और राजनीति एक बहुत बड़ी वजह रही बिहार क्रिकेट के बुरे दिन के। राजनीति की भेंट चढ़ जाता है क्रिकेटर और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं चंद सवाल। सवाल ये कि बिहार में क्यों है कई क्रिकेट एसोसिएशन? आखिर ये एसोसिएशन की आपसी वर्चस्व की लड़ाई कब तक? चंद सवाल हम पूछ रहे हैं। दूसरा ग्राफिक्स, आज बिहार में क्यों है कई क्रिकेट एसोसिएशन? बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिलने के बाद भी कोर्ट में मामला क्यों है? जब मान्यता दे दी गई बीसीए को तो उसके बाद भी मामला कोर्ट में क्यों है? बिहार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम क्यों नहीं है? मोइनुल हक स्टेडियम जहां 1996 में के विश्व कप मैच हो चुके हैं, वो कब तक बदहाल रहेगा? क्योंकि उसके बाद बदहाल ही था। क्रिकेटर को नौकरी देने में बिहार सरकार का सौतेला व्यवहार क्यों? और बिहार में
कब खेले जाएंगे अंतर्राष्ट्रीय मैच? 1996 के बाद से सूखा पड़ा है। कब होगी बिहार की अपनी आईपीएल टीम? ये चंद सवाल। रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट में बड़ी टीमों से बिहार की टीम कब खेलेगी और कैसे रुकेगा टैलेंटेड क्रिकेटर का पलायन? चलिए, हमारे साथ चंद मेहमान जुड़े हुए हैं इस बड़ी बहस में। शिवेश कुमार हैं, फॉर्मर क्रिकेटर हैं, स्वागत है आपका। और राजनाथ हैं, पटना पायलट्स जो टीम हिस्सा ले रही है उस टीम के को ऑनर हैं, स्वागत है आपका। शिवेश जी, बीसीएल के जरिए कुछ उम्मीद हम देख पाए बिहार क्रिकेट में अब अच्छे दिन लौटने के? आने वाले समय जी सुमित जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है क्या? बीसीएल जो इन 6 दिनों में क्रिकेट का रोमांच दिखा और आईपीएल जैसा रोमांच दिखा, अब इसके जरिए कम से कम हम दर्शकों का जो सूखा था, जो सन्नाटा था, उस पर क्रिकेट का शोर कम से कम नजर आया। लेकिन ये शोर आने वाले दिनों में हमें अच्छे दिन की ओर ले जाएगा। बिल्कुल सुमित जी, ये जो इस बार जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा जो बीपीएल मैचेस हो रहे हैं, निश्चित रूप से भविष्य इसमें नज़र आ रहा है। और हमारे बच्चे जो बिहार के बच्चे हैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और आने वाला समय जो है मुझे बहुत उज्जवल नज़र आ रहा है। और कंट्रोल जो इंडियन क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी बहुत माइन्यूटली नज़र है और पूरा ध्यान दी हुई है। जो मुंबई में इसका केंद्र है वो पूरी तरह से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को देख रही है और उनके इशारे पे ये सारे अचीवमेंट्स हो रहे हैं जो आईपीएल के तर्ज पे बिहार क्रिकेट लीग हो रहा है। और निश्चित रूप से हमारे जो आने वाले समय हैं, जो हमारे आप बिपिन सौरभ के देख लें, ये ऐसा क्रिकेटर जो इस टूर्नामेंट में 2-2 सेंचुरी बनाया। निश्चित रूप से आने वाले समय में जो हमारे बच्चे हैं और अच्छा करेंगे। और निश्चित रूप से हमें राजनीति से हटकर, आपने बहुत विस्तार से बताने का काम किया, राजनीति हो रही है क्रिकेट में, लेकिन मैं एज ए क्रिकेटर यहाँ बैठा हूँ और मैं सबसे अपील करता हूँ कि राजनीति छोड़कर जो हमारे भविष्य हैं, जो हमारे छोटे बच्चे हैं, और जो क्रिकेट एक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला खेल है, और हमारा जो भारतीय टीम है आज नंबर 1 टीम है, टेस्ट मैच हो, वनडे हो या T20 हो। अभी वर्ल्ड कप जो चैंपियन उसके सामने इंडियन टीम खेल रही है और T20 में हमने जीता भी है। तो निश्चित रूप से बिहार के बच्चे जो पृथ्वी शॉ ऐसे लोग हैं या ईशांत किशन हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में बिपिन सौरभ हैं, आने वाले समय में निश्चित रूप से देश का नेतृत्व करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है जिस धरती से रमेश सक्सेना ऐसे प्लेयर रहे जो दुर्भाग्य से राजनीति के शिकार हुए, और आप पुराने लोग जितने क्रिकेटर हैं वो जानते हैं रमेश सक्सेना, उनको सुनील गावस्कर से किसी मामले में कम नहीं थे। लेकिन बिहार के साथ दुर्भाग्य है कि उस समय भी उनके साथ राजनीति हुई, उनको खेलने नहीं दिया गया। लेकिन आने वाला समय मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा बिहार के। चलिए, उम्मीद तो जगी है। राजनाथ जी, पटना पायलट्स टीम के को ऑनर हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में हम ये माने कि बिहार की अपनी एक आईपीएल टीम होगी जिसके को ऑनर या ऑनर हमारे साथ बात करते नजर आएंगे? जी बिल्कुल सुमित जी, आपने बहुत खूब बोला। बिहार के क्रिकेट का जो बदहाली था, और मैं बोलना चाहूँगा कि बिहार स्टेट से झारखंड एक बना है और झारखंड क्रिकेट आज बिहार क्रिकेट से बहुत आगे है। लेकिन बीसीएल बिहार क्रिकेट लीग आने से एक ये ऐसा आगाज है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो गया है बिहार के भविष्य युवा क्रिकेटर्स के लिए, एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। और मैं बोलना चाहूँगा प्लेयर लाइक जायंट लाइक कपिल देव सर हैं, वेंकटेश प्रसाद सर हैं, अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं, पार्टिसिपेट नहीं किए, ये बिहार क्रिकेट को ब्लेस की आशीर्वाद दिए आकर इस बीसीएल के माध्यम से बड़े दिग्गज प्लेयर बीसीएल प्लेटफॉर्म पर आकर के बिहार में अब क्रिकेट भविष्य को आशीर्वाद दे कर गए। और मैं उम्मीद करता हूँ ये प्लेटफॉर्म आईपीएल लेवल पे जाएगा नहीं जाएगा मुझे क्लैरिटी नहीं है, लेकिन अगर स्टेट वाइज जितने भी टूर्नामेंट होते हैं
वन ऑफ द टॉप 5 में आ जाएगा आने वाले 3 सालों में। बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। डैनी मॉरिसन आपके साथ है, मैं चाहूंगा आप उनसे बात करें। उन्होंने इन 6 दिनों में क्या देखा और बिहार में जो क्रिकेट उन्होंने देखा है, बिहार के क्रिकेटरों को देखा है, कितना टैलेंट वो देखते हैं। सुमित जी रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अगर डैनी मॉरिसन की आवाज हम तक पहुंचा सकते हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं, तो मैं चाहूंगा उन्होंने इन 6 दिनों में कितना टैलेंट देखा है बिहार में। बिल्कुल, अगर आप कनेक्ट कर सकें प्लीज मिस्टर मॉरिसन को, वो हमारे साथ बैठे। अगर वहाँ हमारी टीम होगी, हमारे टीम को बोलिए कि माइक वहाँ दे दें, कोशिश करें। मैं आपके पास लौटूंगा दोबारा, मैं आपके पास लौटूंगा शिवेश जी। लेकिन एक बड़ी बात है कि इतने बड़े बड़े क्रिकेटर आए, कपिल देव, डैनी मॉरिसन, जाहिर है उन लोगों ने भी इस टैलेंट को देखा और ये टैलेंट दशकों तक, अब ये कहें कि खानाबदोश रहे कि दूसरे राज्यों से खेलने को मजबूर हुए, या फिर कई सारे टैलेंट जो है गुम हो गए। कई सारे टैलेंट तो संघर्ष करते करते थक गए, किसी और पेशा का किसी और पेशा में चले गए। लेकिन अब वो टैलेंट कम से कम नजर आ रहा है इस प्लेटफॉर्म के जरिए। लेकिन अब इसके आगे उन्हें प्लेटफॉर्म देना होगा, ये एक चुनौती है। बिल्कुल, इसमें जो हमारे बीसीए की टीम जो है, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की टीम जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और सारे डिस्ट्रिक्ट के हमारे प्रेसिडेंट सभी लोग अपने डिस्ट्रिक्ट में टूर्नामेंट करा रहे हैं और जो नया टैलेंट उभर कर आ रहा है। इस बार जो हमने इस टूर्नामेंट में देखा, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है और बहुत ही इंटरनेशनल स्तर का कैचेस लेने की बात हो या छक्के मारने की बात हो, मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है कि क्या छक्के पड़े हैं और आप बता सकते हैं, शॉट्स लगे हैं, बता सकते हैं दर्शकों को कितने छक्के कितने चौके यहाँ पे जो जी तो मैं मेरे पास पड़े हुए हैं। इसमें एक इंटरनेशनल स्तर के छक्के लगे हैं जो मैं देख सकता हूँ, जो रिकॉर्ड्स रहे हैं। जो चौके लगे 315 चौके लगे हैं और छक्के मेरे पास कहीं मिसप्लेस हो रहा है, छक्के भी लगभग 156 के आसपास छक्के, 157 छक्के लगे हैं। 157 5 टीमों की जो टूर्नामेंट हुई और जो 6 दिन चले हैं उसमें 157 सिक्सेस लगे हैं और 315 चौके, जो आज के मैच को छोड़कर इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो टूर्नामेंट होते हैं उस स्तर के मैचेस खेले जा रहे हैं। और हमारे बच्चे जो हैं और जो नीचे स्तर के हैं, जो गांव स्तर के बच्चे इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में हमारे इस बिहार से, पूर्व में भी आपने बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटरों का नाम लिया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय बिहार के लिए बहुत ऊर्जावान है। लेकिन चंद सवाल हैं सुरेश जी, बिहार में चंद सवाल हैं। सवाल ये कि रणजी ट्रॉफी भी हम खेल रहे हैं लेकिन बड़े टीमों के साथ अभी हम मौका नहीं मिल रहा है। सवाल ये भी कि जो क्रिकेटर हैं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए बिहार सरकार की ओर से कुछ खास कदम अभी तक नहीं उठाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मैच अभी तक होने की उम्मीद या अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम मोइनुल हक स्टेडियम बदहाल है। एक सबसे बड़ी बात है कि एसोसिएशन की लड़ाई खत्म नहीं हो पा रही है, अभी भी मामला है बीसीए को मान्यता मिलने के बाद। जी संजीव जी, ऐसा है कि अब वो मान्यता तो मिल चुकी है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को और बीसीसीआई इसको बहुत नज़दीक से देख रही है, एक एक मूवमेंट को देख रही है और कोर्ट भी देख रहा है। तो दूसरी संस्थाओं के बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, एज ए क्रिकेटर यहाँ बैठा हूँ। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, मेरी अभी जब पहले दिन आलोक रंजन जी आए थे, खेल मंत्री थे, मैं उनसे बात किया हूँ और मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही कोई ना कोई स्टेडियम हम लोग बिहार के क्रिकेटरों को मिलेगा। मैं भी पर्सनली प्रयास कर रहा हूं कि कहीं आसपास, पटना के आसपास, जैसे आपने बताया नालंदा में एक क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा कि मोइनुल हक स्टेडियम में पीछे भी हमने देखा था कि काफ़ी मैचेज़ हुए हैं, वर्ल्ड कप मैचेज़ हुए हैं और आने वाले समय भी मैचेज़ हम देख पाएंगे। और माननीय मंत्री से मेरी बात हुई आलोक रंजन जी से, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही इस पे हम पहल करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत सारा इंटरफेरेंस जो सरकार है
बीसीसीआई को नहीं कर सकती है। बीसीसीआई ऑटोनॉमस बॉडी है, इसलिए बिहार सरकार कम से कम बिहार सरकार या बिहार में अपने संसाधनों को दुरुस्त करने के लिए कोशिश की जा सकती है। सुबीर चंद्र मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चीफ ज्यूरी हैं बीसीएल के। सुबीर जी, इन 6 दिनों के बाद, इन 6 दिनों में कम से कम जो आपने देखा, आगे आने वाले दिनों में एक बेहतर भविष्य देख रहे हैं बिहार क्रिकेट के? सबसे पहले मैं डे 1 की बात करता हूँ। डे 1 में ऐसी अनुभूति थी कि जैसे केदारनाथ में बाढ़ आए और उसके बाद लोग एंटी बाढ़ में जो बच गए होंगे और ऊपर अपने शरीर और प्राण को बचाए होंगे, उसके बाद जो खुशी हुई होगी, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ की गई है। उसके बाद हमने डे 1 से अभी तक एवरेज 150 से 200 रन का चेज और विकेट खेला है और ये टूर्नामेंट इतना कॉम्पिटिटिव रहा है। फ्लैम्बॉयंस बैटिंग मिला है, टॉप क्लास बॉलिंग मिला है, हैट्रिक भी देखी हमने, 2-2 सेंचुरियां भी देखी, 7 से 8 बहुत शानदार हाफ सेंचुरीज और कुछ हाफ सेंचुरीज स्ट्रगल करके इतने अच्छे क्रिकेट हुए। लड़के सामने आए, बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिला। बीइंग ऑर्गेनाइजर एंड बीइंग टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन, चूँकि मैंने ग्राउंड और विकेट को देखा और विकेट देने के लिए ऊर्जा स्टेडियम एंड उसकी पूरी टीम को धन्यवाद। पूरे बिहार क्रिकेट के सारे पॉजिटिव लोगों ने इसके मिलके इसको सफल बनाया, बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और हम लोग इतने आशान्वित हो गए हैं कि अब गांव से टैलेंट लाएंगे और जोनल वाइज हम लोग इस तरह का टूर्नामेंट कराकर ऊपर अगला जब बीसीएल होगा तो इट विल बी क्लास ए पार्ट। ऐसा पहले ही आप कह रहे हैं कि अब ये हर साल होगा? यस, होना ही है, हर साल होगा और हर तरह के हम जो इसके लिए जो भी कमियां आई होगी थोड़ी बहुत, वो सारी चीज़ों को हम लोग दूर करेंगे और अर्ली सीजन कराएंगे। अर्ली सीजन का मतलब है कि एक फिक्स टाइम होगा, एक कैलेंडर में इसको हम लोग समाहित करेंगे और इसको एक टूर के रूप में लेंगे। तो पहले बीसीएल का अनुभव कैसा रहा? हर साल होगा और बहुत अच्छा अनुभव रहा। बच्चे बहुत खुश हैं और जिनको नहीं भी 110 अच्छे बच्चे खेल रहे हैं और जो 110 के अलावा जो बच्चे हैं दे हैव स्टार्टेड इन लोगों के खेल देखकर मेहनत करके अगली बार आने के लिए। तो ये जो प्रतिस्पर्धा आई इस बीसीएल से, ये कंप्लीट एक अलग सिनेरियो हो गया। ठीक है, अमिकर दयाल साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व क्रिकेटर हैं और जाहिर है अमिकर दयाल को देखकर बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। अमिकर दयाल साहब, आज उन बच्चों को, जिन बच्चों के बारे में आपकी भी चिंता रही थी कि वो बच्चे गली मोहल्ले में खेलते हुए कहीं गुम ना हो जाएं, और कई सारे गुम भी हो गए, उनमें से कुछ दूसरे राज्य चले गए, तो आज देखिए ईशान किशन, निशान अली जैसे क्रिकेटर, लेकिन अब आपको लग रहा है उन बच्चों को का टैलेंट जो है कहीं गुम नहीं होगा। आज पटना में एक प्लेटफॉर्म मिला और उन्होंने दिखाया। अभी आंकड़े भी शिवेश जी बता रहे थे, 315 चौके, 2-2 सेंचुरी, शानदार कई सारे अर्धशतक और चौके छक्के की बरसात हुई। एक अपने आप में रोमांच देने वाला अनुभव उन्होंने पेश किया, आईपीएल जैसा अनुभव उन्होंने पेश किया। और पब्लिक को भी एक मौका मिलता है वैसे बच्चे को देखने के लिए, जो ग्राउंड में नहीं आए वो टीवी पे देख सकते हैं। लेकिन जो बहुत बिहार का जो प्रॉब्लम रहा है पिछले 20-22 सालों से, वो रहा है कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी कमी है हमारे पास कि हम लोग बात करते हैं गली मोहल्ले या फिर छोटे छोटे जगहों से बच्चे को लाके एक बड़े प्लेटफॉर्म पे देना, वो इतने शॉर्ट टर्म कोई एफर्ट नहीं होता, इसमें लंबा समय लगता है। अब चूंकि हम लोगों ने 20 साल गंवाया है, बर्बाद किया है, तो उसको लाइन पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। और ये बीपीएल हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ये बीपीएल जैसे टूर्नामेंट हम लोग पहले भी करते रहे, हर समय बिहार में होता रहा है। लेकिन एक जो अलग प्लेटफॉर्म मिला वो था कि इनका लाइव टेलीकास्ट होना, जिससे बच्चों में एक उत्साह आया और वो उसमें देखे गए बहुत पूरे इंडिया में। लेकिन अगर ये बेहतर होता मेरे ख्याल से, अगर इसमें कुछ बड़े प्लेयर जो इंडिया के हैं या कुछ रिटायर्ड प्लेयर बड़े हैं जो इंडिया के हैं, वो भी इसमें उनको परमिशन रहता, वो खेलते, तो ये बच्चे को फायदा इसकी 4 गुना मिलती। तो जब तक वो अपने बेहतर के साथ नहीं खेलेंगे और या उनके अगेंस्ट में नहीं खेलेंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा।
अब आप देखो, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ कि हम बिहार की टीम अभी 3-4 सालों से रणजी ट्रॉफी खेल रही है और हम अभी नॉर्थ ईस्ट के साथ ही खेल खेल के हम खुश हो जाते हैं। हमें आगे का सोचना चाहिए। जब हमको याद क्यों ये मौका मिलता क्यों नहीं है? वही मैं सवाल मैं शुरुआत में ही हमने पूछा कि अभी भी कई सारे सवाल हैं। अच्छे दिन हम जरूर देख रहे हैं कि आएंगे, लेकिन वो शायद कई सारे अभी भी रोड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं हो रहे हैं, अभी भी एसोसिएशन की लड़ाई है। रणजी ट्रॉफी के मैच में भी हम खेल नहीं पा रहे हैं बड़े टीमों के साथ। बड़े टीम के खेलने के लिए तो हमें अपने बड़े प्लेयर को पैदा करना पड़ेगा, अच्छे टैलेंटेड प्लेयर्स को मौका देना पड़ेगा। अगर हम उस टैलेंटेड प्लेयर्स कौन है और टैलेंटेड जो कम है उनमें अगर हम फर्क नहीं दे पाएंगे और हम सोचेंगे सारे प्लेयर एक जैसे होते हैं, ऐसे नहीं होते हैं। आपको सिलेक्शन प्रोसेस और उसमें जो सिलेक्शन करने वालों की कैपेबिलिटी में भी बहुत जरूरी है ध्यान देना कि वो क्या वैसे प्लेयर को वो अंतर देख पाते हैं जिनमें वो क्षमता है जो इंडिया में। कम से कम एक सफर की शुरुआत हो गई है, ये एक अच्छी बात है। सर समय खत्म हो रहा है, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक सफर की शुरुआत हो गई है, एक आगाज हो गया है, लेकिन इस आगाज को बरकरार रखते हुए बेहतर अंजाम तक पहुंचाना है। अभी लंबा सफर है क्योंकि 20 सालों तक सूखा रहा बिहार क्रिकेट में, और उस सूखे को खत्म करने के लिए महज एक लीग के आयोजन से नहीं होगा। एक लीग के आयोजन ने उम्मीद जगाई है, लेकिन इसको और आगे बढ़ाते रहना होगा, राजनीति को पीछे छोड़कर। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।